अजय प्रताप जी, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। अजय जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि गांव, किसान, मजदूर का विकास कैसे हो। गांव किसान और मजदूर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्राम सभाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। उनको वित्त जो होता है, पैसा जो धन मिलता है वो केंद्र सरकार से मिलता है, जबकि भारत सरकार की जो व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जो है वित्त आयोग, वो केंद्र सरकार और राज्यों को प्राप्त होने वाले करों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच करता है। उसमें गाँव की कोई हिस्सेदारी नहीं है, डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं, दया पर निर्भर है, अनुदान पर निर्भर है, जो इच्छा हुआ दे दिया, नहीं जो इच्छा हुआ दे दिया। और पर्याप्त मात्रा में वित्त मिल भी नहीं पाता जिससे गांव में कोई विकास हो सके। क्या होता है, जो गांव सभा के जब पैसा आता है पगडंडी बन जाती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क टूटी फूटी सड़क बन जाती है, वो भी अच्छी नहीं बनती है, कच्चे काम होते, तालाब की खुदाई हुई, तालाब की सफाई हुई, यही सब होता है। उससे कोई अस्पताल नहीं बन पाते हैं, अच्छे स्कूल नहीं बन पाते हैं, अच्छी संचार व्यवस्था नहीं। सबके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार संविधान संशोधन करे और संविधान संशोधन करके वित्त आयोग को अधिकार दिया जाए कि भारत सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त करों के वितरण में गांव की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तभी गांव आत्मनिर्भर होंगे वित्तीय रूप से। जब गांव वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होगा तब गांव अपने लिए योजना बना सकेगा, अपना विकास कर सकेगा। तब गांव में अच्छी स्कूल, कॉलेज, अच्छे अस्पताल, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे परिवहन संसाधन विकसित होंगे, जिससे गांव का विकास होगा। जब गांव का विकास होगा तब गांव के किसान और मजदूर का विकास होगा। किसान भी अपनी खेती करता है, साथ ही जब गांव के पास वित्त रहेगा, धन रहेगा, तो कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना गांव सभा की जमीन पर हो सकेगी, जिसमें किसान परिवार को, उनके लड़कों को, बच्चों को वहीं पर नौकरी मिल सकेगी, वहीं पर काम मिल सकेगा, जो कि आय का अतिरिक्त स्रोत होगा। जब आय के अतिरिक्त स्रोतों का सृजन होगा तभी किसानों का, मजदूरों का विकास, गांव का विकास हो सकेगा। अजय जी, मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि युवाओं को, चूंकि भारत के युवा बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार 65% आबादी है, 65% आबादी है युवाओं की, वो बेरोजगार हैं। उनको नौकरी और व्यापार कैसे उपलब्ध कराया जाए, क्या एजेंडा है आपके पास। नहीं, नौकरी व्यापार पर कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि औद्योगिकरण किया जाए, राष्ट्र का औद्योगिकरण किया जाए। राष्ट्र का जब औद्योगिकरण होगा तो उसके लिए निजीकरण का दौर चल रहा है, पूरे विश्व में पूंजीवाद चल रहा है, विश्व बैंक की नीतियों पर सरकार चल रही है। भारत की हिफाजतें जहाँ जहाँ देश से सभी देशों में अब तो समाजवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूरी समाप्त हो चुकी, कहीं किसी राज्यों में बची होगी, राष्ट्रों में बची होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि युवाओं भरोसा किया जाए, युवाओं को उतनी पूंजी संसाधन दिए जाए जितनी कारपोरेट के दिए जाए, जिससे वो कारपोरेट के बराबर आ सके और कारपोरेट से कंपटीशन कर सके। अभी युवाओं क्या दिया था, स्टार्टअप योजना और इस तरह कई योजनाएं, मुद्रा बैंक, मुद्रा लोन, ये सब योजनाएं चल रही, लेकिन छोटी योजनाएं। आप 50,000 रुपया युवा को देंगे और वो काम करेगा तो कैसे वो 5 लाख करोड़ वाले पूंजी वाले कारपोरेट से कंपटीशन कर पाएगा, कहीं नहीं पाएगा, उसको तो कारपोरेट निकल जा रहा है। तो इसलिए आवश्यक है युवाओं का एक समूह बनाया जाए, समूह बनाकर सहकारिता के आधार पर, कोऑपरेटिव के आधार पर कोऑपरेटिव का निर्माण किया जाए और उसमें उस कोऑपरेटिव को पूंजी उपलब्ध कराई जाए, उत्पादन के संसाधन उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ युवाओं को मार्केटिंग करने में भी टच किया जाए। ये सब किया जाए तब युवाओं को युवा उद्योगपति बन सकेंगे, उद्योग लगा सकेंगे और राष्ट्र का औद्योगिकरण हो सकेगा। जब युवा उद्योगपति बनेगा, 50 युवा उद्योगपति बनने वाले 50 युवाओं का समूह बनाएंगे, 50 युवा उद्योगपति बने तो एक प्लांट लगा तो उसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और उससे जो उत्पादन निकलेगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसकी फ्रेंचाइजी, उसकी डीलरशिप युवाओं को मिलेगी, जिससे युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल सकेगा। धन्यवाद।